साथियों नमस्कार, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों चर्चा चल रही थी अनुपात और समानुपात की। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कीजिए ताकि और लोग हैं वो आपसे जुड़ जाएं। फटाफट क्लास को शेयर कीजिएगा। जैसे देखो फिक्स टाइम अपना 5 बजे अपनी क्लास होती है। टाइम है वो मैंने आपके अकॉर्डिंग रखा है। मैंने आपको पूछ के रखा था कि भैया मेरे को ये बताओ कि कितने बजे आपको पढ़ना है। आप सबने कहा था कि सर 5 बजे क्लास है। उसके अलावा एक भी जवाब नहीं है। जितनों ने कहा कि मुझे 5 बजे का नाम ही लिया कि शाम को 5 बजे आप क्लास रखिए। तो जो ये 2 मिनट का काउंटडाउन होता है, इस काउंटडाउन के दौरान जो अपने दोस्त हैं उनके साथ जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए करो, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे अगर हमसे जुड़ते हैं तो उतना ही ज़्यादा मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, और जितना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा उतना ही आपको पढ़ने में आनंद आएगा, और उतनी ही चीज़ें अच्छी तरीके से ज़्यादा क्लियर होंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है ये दबा दो। ये पास में जो बेल आइकन है इस बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। ठीक शाम 5 बजे हर रोज़ हम यही मिलेंगे। उसके अलावा अगर 10th और 12th के बच्चे भी अगर आपके घर में हैं, आपके परिवार में हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं, तो उनके साथ भी ये चीज़ें, ये चैनल है वो शेयर करो, क्योंकि 10th की क्लास है वो मैथ्स की तो रेगुलर चल रही है। उसके अलावा मंडे से साइंस की क्लास भी 10th की शुरू कर लेंगे, और मंडे या ट्यूसडे से हमें 12th की क्लास है मैथ्स और फिजिक्स की, वो भी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात चल रही थी किसकी? अनुपात और समानुपात की। और आज है वो क्लास है हमारी कौन सी? पार्ट 4 चौथी क्लास है आज। चौथी क्लास की हम अब पिछली 3 क्लासों में हमने अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ लिया था, और जो एग्जाम्पल थे जिस तरीके से शुरू से लेके हम एकदम लो लेवल से लेके एकदम बेसिक लेवल से हम एग्जाम्पल कर रहे थे, और वो एग्जाम्पल भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन और करेंगे। अभी देखो एक क्वेश्चन में अब ऐसी हमने चर्चा भी की थी, और एक और बता देता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमें ये दिया गया कि भैया 2 संख्याएं हैं वो 2 और 3 के अनुपात के अंदर हैं, अगर उन संख्याओं में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो वो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 4:5। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं कि पहले का अनुपात 2 संख्याओं का अनुपात है वो मेरे को कितना दिया हुआ है? वो मेरे को 2:3 दिया हुआ है। कितना? 2:3 दिया हुआ। मैं अगर इसके अंदर मैं 6 जोड़ूं तो 6 जोड़ने के बाद जो भी अनुपात आएगा वो नया अनुपात है। मैं इसको लिख रहा हूं क्या? नया अनुपात है। वो नया अनुपात कितना आ जाएगा? वो 4:5 आ जाएगा। तो आप मेरे को वो संख्या बताओ, क्या याद करना है? वो संख्या याद करनी है कि अनुपात है वो सबसे पहले तो 2:3 है, उसके बाद में उस संख्याओं में हमने 6 जोड़ा, और 6 जोड़ने के बाद अनुपात है वो 4:5 हो गया। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसको क्या मान लूं? मैं इसको 2x मान लूं और इसको 3x मान लूं। मैं 6 जोड़ दूं, 2x + 6/3x + 6, और इसका अनुपात कितना होगा? 4:5। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूं। 5 दूनी 10x + 30 = 12x प्लस में 24। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को कर दिया है। 10x है ये 12x से 10x इधर आएगा। 12x में से 10x घटाऊंगा कितना बचेगा? 2x। ये तो इस साइड आ गया, ये इस साइड ले आऊंगा मैं, 24 इस साइड आएगा। 30 में से 24 घटेगा कितना बचेगा? 6। तो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 3। ठीक है, देखो 1 मिनट, ऐसे नहीं करते इसको। मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि 12x - 10x = 24 30 - 24। और ये जो x है ये आएगा यहाँ से 30 - 24/12 - 10। ठीक है, और चलो ये 6 और ये कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से मान है वो, यहाँ से मान कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। इसका मतलब ये संख्याएं हैं ये कितनी होंगी? ये 6 और 9 ये संख्याएं होंगी। ये तो है इसका बेसिक तरीका, जिस तरीके से हम मतलब शुरू से करते आ रहे हैं। मैं बात करूंगा कि अगर इसको मुझे शॉर्ट में निपटाना हो, तो मैं कैसे निपटाऊंगा? अगर मुझे शॉर्ट में अगर इसको करना है तो मैं कैसे करूंगा? मुझे क्या करना है, मैं पहले तो अनुपात लिखूंगा। पहले तो मैं अनुपात लिखूंगा। पहला अनुपात कितना है? 2:3 है। दूसरी बात मेरे को जोड़ना क्या है? +6 तो जोड़ना है ना। उसके बाद नया अनुपात कितना आ जाएगा? नया अनुपात आ जाएगा 4 और 5।
मुझे क्या करना है, इसका जो तरीका मैं आपको बताऊं, पहले तो हम इनको क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना आएगा, 4 × 3 तो 12 और 5 दूनी 10। ठीक है, आ गया, 5 दूनी 10 और 4 × 3 12। अब ये देखो नीचे वाली टर्म आ गई ना, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर। अब ऊपर क्या लिखना है उसके लिए हम अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर मेरे को ये लिखना, देखो अब देख लेना, इस अक्स का मान मैं निकालने की सीधी ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं। चलो यहां लिख देता हूं, आगे क्वेश्चन और कर लेंगे। अक्स का मान निकालने की सीधी ट्रिक क्या है कि भाई बाद वाले अनुपात का अंतर, क्या, बाद वाले अनुपात का अंतर, ये लो बाद वाले अनुपात का अंतर, बट्टा में मैं क्या लिखूंगा, बट्टा में ये लिखूंगा कि 12 और 10 यहां क्या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा, तो नीचे लिखूंगा वज्र गुणा का अंतर, और गुणा में आगे क्या लिखूंगा, जो संख्या इसमें जोड़ी या घटाई गई है। यानी बाद वाले अनुपात का अंतर, तो बाद वाले अनुपात का अंतर 5 और 4 का अंतर कितना आएगा, एक अंतर यहां से आ रहा है। उसके बाद मैं लिखूंगा कि वज्र गुणा का अंतर, तो वज्र गुणा का 12 और 10 अंतर कितना आएगा 2। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो संख्या जोड़ी और घटाई गई है, कहाँ क्या जोड़ा था हमने, ये रहा, हमने तो 6 जोड़ा था ना, तो भैया 6 लिख दो, 6 में 2 का भाग 2, आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई अगर ये सूत्र याद है, हमें ये तरीका याद है कि भाई बाद वाले अनुपातों का अंतर है बट्टे में वज्र गुणा का अंतर है, तो आप सीधा निकालोगे ना, बाद वाले अनुपात का अंतर तो 1 आ गया, और इसका वज्र गुणा का अंतर निकालूंगा, 4 × 3 12, 5 × 2 10, 2 आ गया, 1/2 गुणा में 6। पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी, पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा और सीधा आंसर आ रहा है। ये दो अनुपात हमने अगर लिख रखे हैं तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है ना, पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब ये देखो, ये चीज याद कब होगी, ये चीज माइंड में कब सेट होगी, जब आप इस तरीके के एग्जाम्पल आप 5 7 10 एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हैं तो ये चीज है, ये हैबिट में आ जाएगी। दूसरी बात, जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसे 7 8 दिन से आप एक बार रिवाइज कर लिया करो। 7 8 दिन से इस चीज को अगर रिवाइज कर लेंगे ना, तो ये हमारे लिए वो प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए फटाफट, उससे आगे चर्चा करते हैं अपन। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं, इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो बेसिक्स, ये जो तरीका है ना, बहुत ही ज्यादा इतना लेंदी भी नहीं है। अगर इसी वही बात मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये सब चीजें हैं वो इजीली माइंड में सेट हो जाएंगी। और जब माइंड में सेट हो गई ना, उसके बाद कुछ भी दे दो, कैसा भी दे दो, और अनुपात का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आपके लिए आने वाले जितने टॉपिक हैं वो मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ ये मानो कि नाम बचेगा उनका, सिर्फ और सिर्फ नाम बचेगा। अगर अनुपात है वो बेसिक तरीके से, अनुपात प्रतिशत, ये टॉपिक है, अगर बेसिक तरीके से क्लियर हो जाते हैं, इतना मतलब एकदम मजबूत हो जाते हैं ना, तो उसके बाद जो आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम बचेगा। ठीक है, ये तो एक ऐसी बात आ गई जहां हम क्या कर रहे हैं कि भाई दोनों संख्याओं में कुछ जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में कुछ घटाया जाता है। चलो अब आगे बात करूंगा मैं ऐसे एग्जाम्पल की जिसमें जोड़ी एक में ही कुछ जोड़ेंगे, तो वहां तो हमें बेसिक तरीके से करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब बेसिक तरीका भी हमको आना चाहिए। और बहुत ज्यादा अगर हम शॉर्ट ट्रिक याद करने लग जाएंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट ट्रिक लगाएं कौन सी, खुद भूल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये क्या करो कि बेसिक तरीके से क्वेश्चन करो, और बेसिक तरीके से जब क्वेश्चन अगर करने लग जाओगे तो उसमें कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। मुझे ये कहा गया है कि एक विद्यालय है जिसके अंदर क्या है, एक विद्यालय जिसके अंदर लड़कियों की संख्या लड़कों से
20% ज्यादा है। क्या कहा गया है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, वो 20% ज्यादा है। उसके बाद कुल संख्या है, कुल विद्यार्थी हैं वो हमें दे रखे हैं कितने, कुल विद्यार्थी उस क्लास के अंदर कितने हैं, 99। उसके बाद हमें यह कहा गया है कि अगर 5 लड़के और आ जाएं, अगर 5 लड़के और आ जाएं तो अनुपात कितना होगा। किस चीज का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, वो हमें पूछा है। कब, कि जब 5 लड़के क्लास के अंदर और आ जाते हैं तो उसके बाद अनुपात क्या होगा। और क्या दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज्यादा है। कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 99 हमें दे रखा है, 99 है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मान लो मैं मानता हूं कि भैया अगर 100 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 120 होंगी या नहीं होगी। 100 लड़के हैं तो लड़कियां 120 होंगी या नहीं होगी। 100 का अनुपात है, 100 का 20% मैं निकालूंगा तो 100 का 20% कितना आएगा, 100 का 20% 20। और ये क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या वो लड़कों से 20% ज्यादा है, तो 20 में जोड़ दूंगा तो ये तो बॉयज हो गए और ये क्या हो गई, गर्ल्स। मैं इसका अनुपात निकालूं तो 100 और 120 का अनुपात कितना आएगा, 5:6। 5:6 है, वो तो क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। कुल संख्या है वो 99 दे रखी है। इसका टोटल करो, आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। यानी यहाँ वाली 11 यूनिट का मूल्य है वो कितना आ रहा है, 99। मूल्य की बात मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ कुछ खरीदा बेचा नहीं जा रहा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ वाली जो 11 यूनिट है ये 11 अनुपात है। ये अनुपात किसके बराबर है, 99 बच्चों की संख्या है उसके बराबर है या नहीं है। तो जब 11 है वो 99 के बराबर है तो इसका मतलब 1 किसके बराबर आएगा, 1 यहाँ वाला 1 अनुपात है वो 9 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो ये तो कितना हो जाएगा, 45, और ये कितना हो जाएगा, 54। ये आ गई संख्या, लड़कों की संख्या 45 और लड़कियों की संख्या वो कितनी आ रही है, 54। चलिए अब आगे देखते हैं, हमें क्या कहा गया है कि अगर 5 लड़के और आ जाएं, 5 लड़के आने के बाद में अनुपात क्या होगा, 50:54। लड़के कितने थे, 45। 45 में मैंने 5 और जोड़ दिए, कितना आए, 50। लड़कियों की संख्या के अंदर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं ना, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड करूं 2 से अगर मैं काटता हूं तो ये कितना आएगा, 25:27। 2 से ही कटेगा, उसके बाद तो ये नहीं कटेगा। 25:27 आएगा हमारा आंसर। कि भैया अब है ना, देखो लड़कियों की संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि लड़कियां उतनी हैं जितनी पहले थी। तो लड़कियों की संख्या हमने वही रख दी और लड़कों की संख्या है वो कितनी हो गई, पहले कितनी निकाली थी, 45 निकाली थी और 5 और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 50। चलिए नोट करिए फटाफट, चलो आगे करते हैं। उसके बाद साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर रहा हूं इसी प्रकार का। मुझे कहा गया है कि एक स्कूल के अंदर कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 286। क्या है, कुल विद्यार्थी हैं वो 286 हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो मेरे को 8:5 दे रखा है। मुझे ये कहा गया है कि अगर क्लास के अंदर 22 लड़कियां, सॉरी स्कूल के अंदर 22 लड़कियां और आ जाएं, तो अनुपात, अब नया अनुपात है वो नया अनुपात क्या होगा। देखो इस बार तो सीधा अनुपात दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। अब सीधी अगर मैं आपको, मतलब ये आप सोचते हो ना कि भाई मैं बिना कॉपी पेन के कैसे सोल्व करूं, देखो मैं सोल्व करके बताता हूं। 8 और 5 13, अनुपातों का कुल योग कितना आएगा, 13। इधर कितना है, 286। 286 में 13 का भाग दोगे, 13 दूनी 26, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 22 बार भाग है वो जाएगा। और यहाँ पहले 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। आ रहा है या नहीं आ रहा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 22 को ये 176 आ जाएगा, ये 22 110 आ जाएगा। 110 वाले में 22 और जोड़ दो,
110 वाले में 22 और जोड़ दो। यहाँ तो क्या है कि 22 से जुड़ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो बहुत इजीली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। देखो यहाँ फिर क्या होगा, 110 के अंदर मैं 22 जोड़ दूंगा 132 हो जाएगा, फिर 22 से काटूंगा तो 8:6, 4:3 आंसर आएगा शायद। चलो आगे करते हैं। अब देख करते हैं। देखो अनुपातों का योग कुल कितना आ रहा है, अनुपातों का योग कुल 13 आ रहा है। अनुपात मतलब लड़के और लड़कियों के का जो अनुपात है उसका योग 13 आ रहा है, और वो 13 किसके बराबर है, 286 के। यानी कुल जो संख्या है वो कितनी है, 286। यहां से मैं 1 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 200, इसमें मैं 13 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 22। अब मेरे को ये कहा गया है कि भाई लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग लिखो, तो मैं यहां लिख रहा हूं बॉयज हैं वो कितने आएंगे, 22 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 176 आएगा, ठीक है। और गर्ल्स हैं वो कितनी आएंगी, 110, 22×110। उसके बाद मुझे क्या कहा गया, अगली स्टेप है 22 लड़कियां और, तो मैं इसमें 22 और जोड़ देता हूँ। इसका मतलब अब लड़कियां कितनी हो गई, 132। तो ये कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 176 रेशियो 132। मैं 22 से इनको काटूंगा तो 22 8 176 और 22 6 132, 8:6 और 4:3। ये लो जी आंसर आ गया। बिना कॉपी और बिना पेन के क्वेश्चन मैंने निकाला था, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी थी कॉपी और पेन की। एग्जैक्टली आप भी निकाल सकते हो, लेकिन क्या जरूरी है मेरे दोस्त, मेहनत जरूरी है। अगर कुछ क्वेश्चन खुद ने सोल्व कर लिए ना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन खुद बनाओ ना, क्वेश्चन खुद बनाओ आप। मैंने ये कहा कि जिसमें आपको निश्चित अनुपात ले लो। आपने कह दिया कि मान ले लड़कियों और लड़कियों की संख्या कितनी है, 5:4 है, योग करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो एक ऐसी संख्या ले लो ना जो 9 के मल्टीप्लाई में हो रही है। आप कुछ भी ले लो, जैसे 729 ले लिया आपने, तो फिर वहां से या 81 ले लो, कुछ भी ले लो, उस हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नोट करिए फटाफट, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। नोट कर लिया होगा, चलो अब आगे देखते हैं। देखो क्लास जो ही शुरू हो ना, तो शुरू होते ही क्लास को फटाफट शेयर कर दिया करो, ताकि है ना और ज़्यादा बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़े, ताकि पढ़ने में क्या आएगा, आनंद आएगा, ठीक है। चलो अब आगे चर्चा करते हैं। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं या आए हुए हैं, उन सब प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे कि अनुपात में इस तरह के क्वेश्चन है वो हमें पूछे जाते हैं। चलिए मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से मेरी लैंग्वेज है वो ध्यान से सुनना। मैं पूरी लैंग्वेज यहां नहीं लिखूंगा तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाएगा। मुझे ये कहा गया है कि एक कंपनी है, उसके अंदर क्या है कि श्रमिकों की संख्या है, श्रमिकों या मजदूरों की संख्या में 5:4 में कमी की जाती है। क्या है, 5:4 के अंदर उसके अंदर कमी की जाती है। मैंने कहने का मतलब क्या है कि पहले मजदूर कितने थे, 5, और अब कितने हो गए, 4। हो सकता है पहले 50 है अब 40 है, पहले 500 हो सकते थे अब 400 हो सकते हैं। अनुपात है वो कुछ भी हो सकता है। साथ ही उनका जो दैनिक वेतन है, देखो वेतन कैसे भी आ सकता है, आपको दैनिक भी कहा जा सकता है, या आपको सीधा ये भी कहा जा सकता है कि उनके वेतन में इतनी वृद्धि या इतनी कमी हो जाती है, क्योंकि वही बात है आज दैनिक वेतन है। और अगर उसको मासिक निकालूंगा तो मैं 30 से गुणा करूंगा, दोनों साइड 30 से गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके दैनिक वेतन के अंदर है वो क्या किया गया है, वो है ना 9:11 में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। श्रमिकों की संख्या है वो तो क्या कर दी गई है, कम 5:4 के अंदर। तो दैनिक वेतन में 9:11 में क्या है, वृद्धि हो गई, वेतन तो बढ़ा दिया और कर्मचारी क्या कर लिए, कम है। तो अब ये बताओ कि जो ये तो है एक कर्मचारी का दैनिक वेतन, एक कर्मचारी का दैनिक वेतन पहले 9 था और अब क्या कर दिया, 11 है। तो कुल कर्मचारियों के दैनिक वेतन में वृद्धि या कमी हुई है, ये बताओ।
कुल कर्मचारियों के जो दैनिक वेतन में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, हमें ये चीज ज्ञात करनी है। श्रमिकों की संख्या है, उसमें तो क्या किया कि 5:4 में कमी कर दी, और वेतन है वो 9:11 में बढ़ा दिया। कर्मचारी तो कुछ निकाल दिए, कर्मचारी कम कर लिए, उनका वेतन है वो बढ़ा दिया कि भैया इनका काम आपको ही करना है, मैं आपका वेतन है वो बढ़ा रहा हूं। चलो अब मैं एक बात ये देखो कि मान लो मैं मानता हूं कि भैया 5x और 4x तो क्या है, मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या कितनी है, 5x और 4x। इस अनुपात को सरल करने के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि भैया वेतन है वो कितना है, 9y और 11y। देखो दोनों जगह x नहीं लेना अपन को, हो सकता है मान अलग अलग आए, हो सकता है समान आए, लेकिन हम क्या करेंगे इसको अलग अलग अनुपात को सरल करने के लिए इसको यहाँ y से या किसी और से गुणा करेंगे, यहाँ x से यहाँ गुणा नहीं कर सकते। चलो हाँ, हो सकता है हम अगर चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि 5 को 9 से मल्टीप्लाई, वो आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये कहा गया है कि भैया पहले जब 5x मजदूर काम करते थे और दैनिक वेतन 9y था तो कुल वेतन कितना निकलता था। पहले है ना कुल वेतन कौन सा, दैनिक वेतन की बात कर रहा हूं मैं। पहले कुल दैनिक वेतन कितना था, 9y, तो 5x तो क्या है मजदूर, और 9y है एक मजदूर का पेमेंट। तो एक मजदूर का पेमेंट 9y है, तो 5x का कितना होगा, 9×5 45xy। कितना होगा, 45xy। उसके बाद अब कितना हो गया, तो अब की अगर मैं ज्ञात करूंगा तो पेमेंट तो 11y है, 11y एक मजदूर का, और टोटल कितने हैं 4। तो मैं इसको क्या करूंगा 44, 11 चौक 44 होगा ना, 44xy। अनुपात निकाल लो, ये पहले का ये अब का, ये क्या है, ये तो पहले का है, और ये क्या है अब का। पहले तो 45xy देने पड़ते थे, अब 44xy देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब अब जो वेतन है वो क्या हो गया, अब दैनिक वेतन है, अब दैनिक वेतन कम हो गया। ठीक है, और अगर हमें ये पूछे कि दोनों का अनुपात कितना है तो वो कितना का निकालेंगे हमें, वो आएगा भाई पहले वाला तो अगर अब का और पहले का पूछे तो 44:45, और अगर पहले का और अब का पूछे तो 45:44। वो हमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हमें देखनी पड़ेगी। चलिए इससे आगे इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर और चर्चा करते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। मुझे ये कहा गया है कि भैया जो मजदूरों की संख्या है उसमें तो क्या किया 11:8 में। अब आपको भी पता है कि 11:8 में कमी है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले मजदूर थे वो कितने थे 11 थे, और अब मजदूर हैं वो कितने हो गए 8 हो गए। उसके बाद ये कहा गया कि जब अगर मैं वेतन की बात करूं तो वेतन में इन्होंने क्या किया कि 12:17 की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 12:17 की क्या कर दी। अब ये देखो ये क्वेश्चन मैंने पूरा यहाँ लिख के समझाया है, आप डायरेक्ट इतना निकाल सकते हो कि पहले कितना था 9, 9×5 45, अब कितना हो गया 11 चौक 44। कम हुआ या नहीं हुआ, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत अगर इतनी करनी पड़ेगी हम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कर सके कि हाँ मेरा सवाल है वो सही है। चलो आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज और क्या दी गई है कि भैया कंपनी का जो खर्च है, जो दैनिक खर्च मान लो चाहे मंथली खर्च मान लो, अगर ये दैनिक वेतन है, दैनिक वेतन है ये, तो इसने क्या कहा है कि जो दैनिक वेतन है, जो दैनिक वेतन नहीं दैनिक खर्च लिखो इसको, दैनिक खर्च में क्या है कि 4,000 रुपए की वृद्धि हो गई। 4,000 रुपए की वृद्धि हो गई, तो आप मुझे क्या बताओ, आप मुझे पेमेंट बताओ किसका, एक मजदूर का एक दिन का पेमेंट। ठीक है, या फिर मैं यूं कहूं कि चलो मुझे क्या निकालना है, मैं यहां लिख रहा हूं, 1 मिनट रुको। मुझे क्या पूछा है, मुझे ये पूछा है दैनिक वेतन नहीं, आप इसको दैनिक वेतन मत निकालो, आपको क्या निकालना है, आप ये निकालो कि महीने का पहले कुल खर्च है वो कितना था, पहले कुल खर्च कितना था। ठीक
ठीक है। पहले कुल खर्च, हाँ सब निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कुल खर्च कितना था तो वो हमें ज्ञात करना है कि अब वाले खर्च में है वो 4,000 रुपए की वृद्धि हो गई है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे वो देखो। पहले मजदूरों की संख्या कितनी थी, 11:8। मैं इसको क्या मानूंगा, फिर वही बात 11x और 8x, ठीक है। उसके बाद वेतन कितना था, पहले की संख्या 11x, अब की संख्या 8x। पहले का वेतन कितना था 12y और अब का वेतन कितना हो गया 17y। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पहले कितने थे 11, अब कितने हो गए 8। वेतन पहले कितना था, ये तो अनुपात है 11 और 8। अगर मैं इस अनुपात को सरल करने के लिए क्या करूंगा, इसको किसी एक निश्चित संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां तो हम बिना x के भी निकाल सकते थे, लेकिन यहां हमें x और y की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो मैं अभी बताता हूं। अब ये देखो, आप मेरे को ये बताओ कि भैया दैनिक वेतन है 12y, दैनिक वेतन 12y है, कुल मजदूर हैं वो कितने हैं 11x। तो कुल मजदूर कितने हैं 11x और दैनिक वेतन कितना निकल के आ रहा है 12y। तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरे को ना कुल दैनिक खर्चा बताओ, कुल दैनिक खर्चा आप मेरे को बताओ। तो देखो यहां कुल दैनिक खर्चा, एक बार यहां से ये हटाओ, यही लिखते हैं। अब ये देखो दैनिक पेमेंट कितना होता था 12y होता था, और दैनिक मजदूर, रोज मजदूर कितने आते थे 11x। तो यहां मैं लिख रहा हूं इनका दैनिक वेतन। दैनिक वेतन किसका, पूरी कंपनी का जो खर्च है दैनिक खर्च वो लिख रहा हूं मैं। क्या दैनिक खर्च लिख दो, इसको कंफ्यूज ना हो इसके लिए। दैनिक खर्च कितना हो रहा है वो चीज अगर हम निकालेंगे तो पहले, ये तो बात कर रहा हूं मैं पहले की, और ये मैं बात कर रहा हूं अब की। पहले कितना होगा, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 120, और 11 बार करना तो 12 और जोड़ दो, कितना आएगा 132। 132 XY। तो पहले हर दिन का पेमेंट है वो जाता था, और अब कितना आएगा, अब ये आएगा, मैं 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 8 कितना आएगा 136 आएगा ना, 17 8 136 XY। ये है कि 132y है वो तो पहले पेमेंट था, और अब कितना है, अब 136 XY है, वो पेमेंट होता है रोज। ये 132 XY होता था और ये 136 XY होता है। मतलब अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 4XY का। कितना फर्क पड़ा, 4XY का फर्क पड़ा, और 4XY किसके इक्वल आएगा 4,000 रुपए की जो वृद्धि होगी। देखो वृद्धि हुई है ना, पहले 132 था और अब कितना हो गया 136। तो मैं यहां से XY की अगर वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, XY की वैल्यू कितनी आएगी 1,000। XY की वैल्यू है वो आ गई 1,000। मुझे ये कहा गया है कि पहले कुल खर्च कितना होता था, पहले कुल खर्च दैनिक खर्च कितना होता था 132 XY होता था या नहीं होता था, और मेरे पास वैल्यू किसकी आ रही है, मेरे पास तो XY की वैल्यू आ रही है। तो पहले जो दैनिक खर्च था वो मैं यहां लिख रहा हूं कि पहले दैनिक खर्च या दैनिक वेतन जो भी था इनका वो कितना था। इस 1,000 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 132, तो ये आ गया यार 1 2 3, ये लो सर 1,32,000 रुपए पहले इनको देने पड़ते थे, और अब ये कितने दे रहे हैं 1,36,000, 4,000 रुपए की इनके पास वृद्धि हो गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेहनत करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सको वो करो। और सीट है वो कल नहीं डाल पाया था मैं, आज आपको क्वेश्चन है वो अनुपात समानुपात के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और भी कुछ टाइप है उनके क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं, एक तो वेतन आय व्यय वाले हैं कि आय का अनुपात ये है, व्यय का अनुपात ये है, तो वो भी बिल्कुल इसी टाइप के हैं, कुछ ज्यादा उसमें फर्क है नहीं। उसके बाद एक चीज आती है कि वेतन जो संपत्ति है उसका बंटवारा इतने इतने अनुपात में हुआ, और एक एलिगेशन की जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, वो सब हम आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। शीट है वो आपको आज मिल जाएगी, और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो। और अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और कैसा लगा वो हमें कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।